करणी माता के दर्शन तो जब से मैं चला हूँ तब से लगभग होते हैं। मेरा जन्म संपन्न परिवार में हुआ। मेरे परिवार में एक मेरे दादा थे, वो DYS भी थे। मेरे पिताजी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, चाचा सुप्रीडेंट ITI, मैं भी डॉक्टर था, मेरा बच्चा भी डॉक्टर था। इस तरह संपन्न जीवन जी रहे थे। लेकिन करणी जी की जो चमत्कार देखकर उससे मुझे ऐसा लगा कि ये अद्भुत चमत्कार है। मेरो मन लाग्यो यार फकीरी में, जो सुख करनी भजन में वो सुख ना है वो अमीरी में। अमीरी में वो सुख नहीं है जो सुख इसमें। मैं 74 में जयपुर आया, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। मैं एक चिकित्सक बना। चिकित्सा से मैंने बहुत सेवा की, घर घर गया, थोड़ी सी फीस में जाता था। उससे मुझे बहुत कुछ मिला, लोगों की दुआएं मिली। जब मैं किसी के घाव पहुंचता था, दर्द कम होता था, तो वो कहते थे भला हो जियो, डॉक्टर को भला हो जियो। और उसी के आशीर्वाद से मैं चला। मैं 84 में 125 मरीज लाइन से देखता था। करनी नर्सिंग होम होता था मेरी जयपुर खातीपुरा में। उसके बाद मैं संघ से जुड़ा हुआ था। संघ से जुड़े होने के कारण बीजेपी में था। 94 में नगर निगम का चुनाव हुआ। सबकी मेहरबानी थी, भैरू सिंह जी, ललित जी, भावड़ा जी, ओम जी, माथुर साहब, इन लोगों की सबकी ही मेहरबानी थी। लेकिन किसी कारणवश किसी बड़े नेता की ने अपना टिकट दे दिया। घनश्याम जी तिवारी ने अपने किसी आदमी को टिकट दे दिया, वो पर्यवेक्षक थे। अब मैं कहाँ जाता, मैं करणी जी के मंदिर सीधा देशनोक जयपुर से गाड़ी में चल के आया और माता जी के आकर के निवेदन के जहां मैं जिस लिए जा रहा हूं वो एक करणी जी ने सूखी लकड़ी गाड़ कर और छींटा दिया और वो हरा पेड़ बन गया। वो नेड़ी जी धाम कहलाता, उसको कल्पवृक्ष कहते थे। उसके नीचे जो बैठ के मांगता था वो पूर्ण रूप से उसको मिलता था। मैं भी नेड़ी जी गया और नेड़ी जी में मैंने निवेदन किया, माँ मुझे टिकट नहीं मिला, मैं इतनी सेवा कर रहा था और ये केवल नेताओं की लड़ाई में नहीं मिला। मैंने आंखें लिए, 7 आंखें आए, मैंने जयपुर में जाके कम पछाड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। और निर्दलीय चुनाव में ऐसा हुआ कि पता नहीं, कुछ तो वो सेवा का परिणाम था, चिकित्सा का, सेवा का, और हर आदमी गुलाब सिंह बन गया। जयपुर में और भी क्षेत्र में कहीं रहता था वो, अगर घाटगेट भी, तो उसने आकर के अपने 5 आदमियों का डॉक्टर को वोट देना है। और उसमें मीनाड़ा, पंचाड़ा, बिश्नाड़ा, लालरपुरा, गिरधारीपुरा ऐसे बड़े गांव थे जिसमें 100% मुझे वोट दिया। 100 में से 100 वोट घर में भी अगर कराएं तो नहीं मिलते हैं। लेकिन उस टाइम कांग्रेस बीजेपी को वोट नहीं मिला एक भी। कुछ क्षेत्र में ऐसा अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। अभी इतनी भीड़ हो रही है, मैंने तो कल्पना भी की क्यों भीड़, मेरे को तो चलना है, मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, मैं दंडवत दूंगा। ये मेरी इच्छा थी कि भाई नेडी जी हरी हो जाए, यही मेरी एक कल्पना है कि वो जिसके नीचे मैंने आकर के चुनाव के लिए भी मांगा और वो मुझे उसने दिया, भक्तों को उसके नीचे बैठ करके उनकी मनोकामना पूरी होती थी। अभी वो किसी कारणवश सूख गई, 5 साल से सूख। तो मेरी यही इच्छा है कि इस कल्प वृक्ष को जिंदा रखे माँ, तेरा कलयुग में नाम होगा, तुम तो कलयुग की देवता हो। अगर ये हरा हो जाता है तो इसके नीचे बैठ के मांगेंगे तो भक्तों का मन खुशी में छा जाएगा। और इसीलिए मैं करणी जी की इष्ट देवी का नोट जो है, यहाँ पाकिस्तान का 65 के युग में 3000 बम डाले लेकिन एक भी नहीं फटा। 71 के युग में उनके हमारा गोला जाता था, हमारे पास तो जुगाड़ होता था, टैंक भी पूरी तरह नहीं थे, लेकिन हमारे जुगाड़ से उसका टैंक उलट जाता था। ऐसी तनोट राय जो आवड़ जी है, करणी जी उनकी पूजा करती थी। इसलिए उनसे ये कहने जा रहा हूँ, हे माँ
करनी जी की खेजड़ी को हरी कर दो, क्योंकि अपने काम करनी जी तो खुद सक्षम है, हरी तो वो ही करेंगे, लेकिन इष्ट देवी से कहने जा रहा हूँ, क्यों खुद के काम के लिए खुद थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, उनसे कहने जा रहा हूँ उस पेड़ को हरा कर। 17 महीने हो गए मुझे, 23/9/19 को मैं चला था। 4 महीना लॉकडाउन के कारण मुझे रहना पड़ा देशनोक में, 1.5 महीना जोहड़ा हरिराम जी के वहां रहना पड़ा लॉकडाउन में। इस तरह मेरे 6 महीने वैसे रहे। संभली रोज आती है जोत के समय, मेरे अगर कहने से वो संभली आती तो मैं जयपुर में ही मेरे घर पर बुलाता और रोज दर्शन करता। ये मेरे कहने से नहीं आ रही है, ये लोगों की भावना कि संभली आती है चील के रूप में आती है, ये उन की जो भावना है, उसी से उनको क्या अपना कीर्ति का बखान कराना है, कीर्ति का बखान कराना है, वो तो वो ही जाने। कल अगर बन जाए आना तो आधी भीड़ नहीं आएगी, ये मैं आपको, और भीड़ जुड़े केवल उस माता जी के रूप को देखने के लिए। इस तरह माता जी की परवड़े हैं, माता जी की लीला कर रही है, आगे जा रहे हैं। तन्नौट अभी 8-10 महीने लग जाएंगे। हम जिधर से कई मार्गों से निकल रहे हैं वहां से 800 किलोमीटर से अधिक आ गए हैं जयपुर से, क्योंकि हम कई मंदिरों में गए हैं, इसलिए वहां की दूरी तो कम है, लेकिन हम कई मंदिरों में जाते हैं इसलिए दूरी बढ़ी। 800 किलोमीटर आ चुके हैं, 400 किलोमीटर बाकी है। पहले हमारे 1060 किलोमीटर का ही मार्ग था, लेकिन मार्ग बढ़ रहा है। करणी माता के दर्शन तो जब से मैं चला हूं तब से लगभग होते हैं। संभली के रूप में कई बार आके बैठ जाती हैं, ऊपर आती हैं, लेकिन अभी हम 11:30 बजे जोत करते हैं। पहले गर्मियों में 9 बजे 8 बजे करते थे, तो जोत का हमको पता नहीं, आती तो थी लेकिन जोत के समय आती थी कि नहीं आती थी, ये जोत के समय का नहीं था। लेकिन अभी जब से 11:30 बजे करते हैं तो 11:30 बजे ही रथ पर आकर के माता जी दर्शन देते हैं। और इसमें रथ में जब से मैं चला हूं, एक छोटी सी चुईया है जो मंदिर में आती है, कभी कभी दर्शन देती है और इसी में रहती है। ये माता जी की कृपा है। कोई कहता है मेरी ये हो रहा है, कोई कह रहा है मेरे भाई मैं तो कुछ नहीं, ये इसका नाम बड़ा है। के कहता कृपा करे, रे कहता रक्षा करे, नी कहता निर्भय कर दे। इसके ढोक दो, ये क्या क्या कर रही है, क्या लीला कर रही है, किधर से जाना है, किधर क्या करना है, ये सारी उसकी लीला पर निर्भर है।